हेलो फ्रेंड्स, आज करते हैं हम क्लास 10th की प्रश्नावली 3.2 का 4th क्वेश्चन। ठीक करना शुरू करते हैं। ये है हमारा निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत हैं या असंगत है। यदि संगत है तो हमें उनका ग्राफ भी बनाना है। तो फ्रेंड करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे a1/a2। a1 हमारा 1 है, a2 हमारा 2 है। अब फाइंड आउट करेंगे हम b1/b2। b1/b2 कैसे फाइंड आउट करना है पिछले क्वेश्चन में फ्रेंड मैंने बताया है। अगर नहीं समझ आता है तो आप पीछे देख सकते हैं या कमेंट करके बता सकते हैं, फिर से आपको जरूर बता दिया जाएगा। तो 1/2 c1/c2 ये हो जाएगा इधर -5 और ये इधर जाएगा -10। तो ये भी फ्रेंड हमारा आ जाता है 1/2। तो ये सभी हमारे इक्वल आए हैं, यानी कि कंडीशन बनी हमारी a1/a2 इक्वल v1/v2 इक्वल c1/c2। तो ये होगा हमारा संगत, यानी कि युग्म कैसा होगा, संगत। अब फ्रेंड ये संगत है तो हमें इसके फाइंड आउट करने हैं पॉइंट, तभी हम ग्राफ बना पाएंगे। पहले इक्वेशन है x+y = 5। तो फ्रेंड इसके पॉइंट फाइंड आउट कर लेते हैं ताकि हम ग्राफ बना सकें। तो ग्राफ बनाने के लिए कम से कम 2 पॉइंट हमें चाहिए होते हैं, बाकी आपकी इच्छा है, आप कितने भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो x हमने 0 रखा, y हमारा 5 आ गया। x हमने 1 रखा, y हमारा 4 आ जाएगा। सेम सेकंड इक्वेशन है 2x + 2y = 10। इससे पॉइंट निकालेंगे हम। फ्रेंड सेम पॉइंट आएंगे, इसमें 0 रखा तो y 5 आ जाएगा, और x हमने 1 रखा तो इधर -2 और ये हमारा 2 चौका 8 4 हो जाएगा, यानी कि सेम ही पॉइंट बनेंगे। और जब सेम पॉइंट बने हैं तो रेखाएं कैसी होंगी, समपाती रेखाएं आएंगी, यानी कि इस कंडीशन में हमारी समपाती रेखाएं आती हैं। तो फ्रेंड चलिए इसका ग्राफ बनाते हैं। हल इसके हमारे सभी सेम रहेंगे और असंख्य हल होंगे। 1-1 सेंटीमीटर के निशान लगा लेंगे फ्रेंड हम। और 5 लेना है पहला, 0 x पे 0 y पे 5, ये पॉइंट आ जाएगा। दूसरा है 1 और 4, 1 और 4 यहाँ आएगा। इन्हीं से हम ग्राफ बना सकते हैं, लाइन खींच सकते हैं, या अगर हम और पॉइंट निकालना चाहते हैं तो यहाँ से निकाल सकते हैं फ्रेंड। जैसे अगर हम यहाँ 2 रखेंगे तो y हमारा 3 आ जाएगा, तो 2 और 3 यहाँ पे दोनों एक दूसरे को कट करेंगे और ये हम निशान लगा लेंगे और यहाँ पे लिखेंगे 2,3। अब इनसे हम लाइन बना लेते हैं, दोनों ही लाइनों के, यानी कि जो हमें रेखाएं दी हुई थी, रैखिक समीकरण दिए थे, उनसे हम पॉइंट निकालेंगे तो दोनों के सेम आएंगे। तो देखिए फ्रेंड पॉइंट सेम आए हैं, तो इससे हमें क्या पता चलता है, हमारी रेखाएं समपाती होंगी। यानी कि अगर हमारी ये कंडीशन बन जाती है तो इसमें हमारी रेखाएं समपाती होती हैं और असंख्य हल होते हैं। चलिए फ्रेंड्स का सेकंड क्वेश्चन, सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट हो जाएगा हमारा a1/a2 1/3 v1/v2 -1/-3 कट के 1/3 ही आएगा। c1/c2 = 8/16। 8 का 8 8 दूनी 16। तो फ्रेंड हमारी कंडीशन बनी a1/a2 = v1/v2 इज नॉट इक्वल c1/c2। फ्रेंड तो ये कंडीशन होती है हमारी असंगत की, जैसे मैंने कल भी बताया। तो फ्रेंड एक बार फिर से दिखा देती हूँ मैं आपको। तो फ्रेंड देखिए, अगर हमारी ये कंडीशन बनती है, दोनों बराबर नहीं होती है, 1/a2 इज नॉट इक्वल v1/v2, तो ये कंडीशन हमारी होती है संगत की कंडीशन, और इसमें रेखाएं प्रतिच्छेद कर देती हैं, अद्वितीय हल होते हैं। और जब तीनों ही बराबर हो, रेखाएं समपाती होती हैं, असंख्य हल और संगत युग्म होता है। और थर्ड कंडीशन हमारी ये बनती है, जो अभी हमारी इस क्वेश्चन में बनी है, इसमें रेखाएं समांतर होती हैं और इनका कोई हल नहीं होता है, असंगत युग्म होता है। तो हमारा ये युग्म जो बना है वो असंगत है, तो इसमें हमें ग्राफ भी नहीं बनाना है, असंगत। फ्रेंड करते हैं इसका क्वेश्चन a1/a2, थर्ड पार्ट है ये 2/4, ये जाएगा हमारा 1/2 कट के। फिर निकालते हैं b1/b2 1/-2, और फिर करते हैं c1/c2 -6/-4, 2 3 6 2 दूनी 4। तो ये है हमारा 3/2, यानी इसमें कोई भी बराबर नहीं है, यानी कि हम हमारी इसमें पहली कंडीशन लग जाएगी a1/a2 इज नॉट इक्वल b1/b2। तो फ्रेंड ये होती है हमारी कंडीशन संगत की, और इसमें रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी और अद्वितीय हल होगा। तो फ्रेंड अब हम इसके हल फाइंड आउट कर लेते हैं। पहले 2x + y - 6 = 0। तो इसके पॉइंट निकाल लेते हैं, x बाई x हम यहाँ 0 रखेंगे तो y हमारा -6 आएगा। x हम 1 रखेंगे, सॉरी x अगर हम 0 रखेंगे तो y हमारा 6 आएगा। x अगर हम 1 रख रहे हैं फ्रेंड 1, तो ये हमारा 4 आ जाएगा y। दूसरी इक्वेशन है 4x - 2y - 4 = 0। इससे पॉइंट निकालेंगे हम। x हम 0 रखेंगे तो y हमारा आएगा, ये इस साइड जाएगा -4 और 2 दूनी 4, यानी कि -2 आएगा। और अगर हम y 0 रख लेते हैं फ्रेंड तो x हमारा 1, या फिर 1 रख लेते हैं, x का मान हम 1 रखेंगे यहाँ पे, तो 4 4 में 4 गया 0, y हमारा 0 आ जाएगा। तो चलिए फ्रेंड इसका ग्राफ बनाते हैं। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -1 -2 -3 -4 x x y और ये बाय s। चलिए फ्रेंड करना शुरू करते हैं। पहला पॉइंट है 0 के साथ 6, x पे 0 y पे 6 हमारा यहाँ जाएगा। सेकंड है 1 और 4, x पे 1 और y पे 4, ये आ जाएगा फ्रेंड। इसकी लाइन हम खींच देते हैं, ये हमने पहले समीकरण को ग्राफ पे दिखा दिया। दूसरा शुरू करते हैं 0, -2, तो 0, -2 फ्रेंड ये रहेगा हमारा पॉइंट। सेकंड है 1, 0, x पे 1 देखेंगे, y पे 0, तो यहाँ पे रहेगा हमारा पॉइंट।
तो फ्रेंड देखिए ये पॉइंट, ये दोनों लाइनें जो समीकरण है हमारी, दोनों कहीं ना कहीं जरूर कट करेंगी फ्रेंड। तो ये हमारी यहाँ पे कट कर रही हैं। तो इस तरह फ्रेंड इसका ग्राफ हम खींच सकते हैं। तो फ्रेंड ग्राफ से जो हमारे ये पॉइंट निकल के आएंगे वो 2, 2 आएंगे। अगर हम ग्राफ पेपर पे खींचेंगे तो बिल्कुल एक्यूरेट आएंगे। मैंने कॉपी पे बनाया इसलिए मेरा थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है फ्रेंड। फोर्थ पार्ट करना शुरू करते हैं। A1/A2 2/4 1/2 आ जाएगा। V1/B2 -2/-4 ये भी 1/2 आएगा। और C1/C2 -2/-5 तो ये हमारा 2/5 आया। कंडीशन बनी हमारी A1/A2 इक्वल B1/B2 इज नॉट इक्वल C1/C2। तो ये कंडीशन होती है हमारी असंगत, और असंगत में हमें ग्राफ नहीं बनाना। ओके फ्रेंड, ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। क्लास 10 एक्सरसाइज 3.2 का अब हम 5वां क्वेश्चन करते हैं। एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो फ्रेंड हमने ये बना लिया आयताकार बाग। ये लंबाई हो गई, ये चौड़ाई हो गई। तो हम इसमें मानकर चलेंगे, माना आयताकार बाग की लंबाई बराबर x मीटर और आयताकार बाग की चौड़ाई बराबर y मीटर। तो फ्रेंड पहली कंडीशन में अब हम यहाँ से देखते हैं। देखिए पहली स्थिति में हमसे कहा गया है लंबाई x है, चौड़ाई y है। लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, यानी कि ये हमारी पहले से ही 4 अधिक है। हम दोनों को बराबर करना चाह रहे हैं तो चौड़ाई में भी 4 जोड़ देंगे। तो ये आ जाएगा हमारा x - y बराबर 4। ये पहली इक्वेशन बन जाती है हमारी। और फिर दूसरी स्थिति में हमें बाग का अर्ध परिमाप दिया है। तो अर्ध परिमाप होता है हमारा अर्ध परिमाप फ्रेंड x। देखिए अर्ध परिमाप का मतलब है इस टोटल पूरे आयताकार बाग के परिमाप का आधा। तो इसमें हमारी 2 लंबाई हो गई, 2 ही चौड़ाई हो गई, उनका आधा करना है। जैसे लंबाई इस तरह से मैं आपको लिख के दिखाती हूँ, लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस लंबाई प्लस चौड़ाई और इनका आधा, परिमाप का आधा अर्ध परिमाप कितना दिया है 36 मीटर। तो हमारी 2 लंबाई हो गई, 2 गुणा लंबाई कितना है x प्लस 2 ही चौड़ाई हो गई, 2 चौड़ाई कितनी है हमारी y/2 बराबर 36। यहाँ से फ्रेंड हम 2 कॉमन ले लेंगे, यहाँ बचेगा हमारा x + y/2 बराबर 36। 2 से 2 कट हो गया। तो हमारी दूसरी इक्वेशन बन के आ जाती है x + y बराबर 36। अब हम पहली और दूसरी इक्वेशन को सोल्व कर लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2। दोनों को फ्रेंड हम x - y = 4 x + y = 36 दोनों को ऐड कर देते हैं। ये दोनों कट जाएंगे तो ये आ गया हमारा 2x, 36 और 4 40। x हमारा आ गया 40/2 यानी 20 मीटर, यानी हमारी लंबाई आ गई है 20 मीटर। फ्रेंड चौड़ाई हमारी थी लंबाई यानी कि 20 की वैल्यू हम किसी भी इक्वेशन में रख सकते हैं, वहाँ से हमारी चौड़ाई आ जाएगी फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो यहाँ पे रखेंगे हम x की वैल्यू 20 - y = 4, 20 - y = 4। तो y आएगा हमारा 16 मीटर। तो चौड़ाई आ गई फ्रेंड हमारी 16 मीटर और यही हमें फाइंड आउट करना था बाकी बीमाई। तो लंबाई 20 और चौड़ाई 16। ओके फ्रेंड्स।